हेलो बच्चों, दिस इज रोहित कोहली फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। बेटा हमने एक चैप्टर शुरू किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने स्टार्ट किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसके अभी तक हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगर ये वीडियो आपने ये चैप्टर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इन दोनों ही वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। देखो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो इस चैप्टर का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये क्या होता है? देखो जब पार्टनर अपनी रेशो को बदलते हैं, देखो पहले रेशो थी 3:2, मान लो अब रेशो हो गई 1:1, रेशो चेंज हो गई। तो जब पार्टनर रेशो को चेंज करते हैं तो करते क्या है, वो कहते हैं कि हमारे जो पहले के हमने प्रॉफिट इकट्ठे किए हुए हैं, जैसे मान लो पिछले 10 साल से बिजनेस करते आ रहे हैं ए और बी, जब इनके रेशो 3:2 थी तो पिछले 10 साल में इन लोगों ने कुछ प्रॉफिट इकट्ठे किए हैं, कुछ प्रॉफिट इकट्ठे किए हुए हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये कह रहे हैं कि रेशो को बदलने से पहले हमारे जो पहले के प्रॉफिट है हम उन प्रॉफिट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपनी ओल्ड रेशो में। अगर बिजनेस में हमारे कुछ पुराने प्रॉफिट बचे हुए हैं ना, तो हम पुराने प्रॉफिट को पुराने ही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और सेम ऐसे ही होता है लॉस के साथ। अगर हमारा कोई पुराना लॉस है तो हम लॉस को भी रेशो बदलने से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स आपस में, पुराने पार्टनर पुराने ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पर जो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इस टॉपिक में वो ये कि प्रॉफिट कितने होते हैं और लॉस कितने होते हैं, और जो प्रॉफिट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जरा समझते हैं इसको हम। टॉपिक का नाम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो बेटा हमें प्रॉफिट पढ़ने हैं ना, वो हमारे 5 प्रॉफिट हैं। जो प्रॉफिट्स हमारे होते हैं वो 5 प्रॉफिट है हमारे। जो पहला प्रॉफिट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, सबसे पहला जो हमारा प्रॉफिट होता है वो होता है P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। अब आप कहेंगे कि अगर P&L अकाउंट देखा जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखें तो प्रॉफिट तो यहां पर लिखा होता है नेट प्रॉफिट, और ये तो डेबिट साइड होती है, तो प्रॉफिट तो डेबिट साइड में आता है। आप क्रेडिट बैलेंस क्यों कह रहे हो? अब जरा सुनना इस बात को कि प्रॉफिट डेबिट साइड में क्यों आता है, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है। देखो ये वाली साइड होती है हमारी इनकम की और ये वाली साइड होती है हमारी एक्सपेंसेस की। अगर मान लो कि हमारी इनकम 10 लाख रुपए आई, एक्सपेंसेस 8 लाख रुपए आए, तो यहाँ पर जो 2 लाख रुपए बचता है ना, वो पता है क्यों बचता है? यहाँ पर जो प्रॉफिट 2 लाख रुपए आया वो क्यों आया? क्योंकि क्रेडिट साइड 2 लाख रुपए ज्यादा है। अगर ये वाली साइड 2 लाख रुपए ज्यादा नहीं होती तो यहाँ पर प्रॉफिट 2 लाख रुपए नहीं आता। ये बैलेंस डेबिट में जरूर आया, पर क्यों आया? क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा। इसलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। दूसरा प्रॉफिट देखो बेटा कौन सा है? दूसरा प्रॉफिट हमारा होता है जनरल रिजर्व। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और लास्ट जो हमारा प्रॉफिट होता है वो होता है बेटा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। बेटा ये 5 प्रॉफिट हमारे होते हैं और इन 5 प्रॉफिट को हम समझते हैं। पहला प्रॉफिट आपको क्लियर है, P&L क्रेडिट बैलेंस। दूसरा जनरल रिजर्व। देखो होता ऐसा है कि मान लो हमें इस साल प्रॉफिट 10 लाख रुपए हुआ, हमने 10 लाख में से 2 लाख रुपए निकाल के बैंक में जमा कर दिए रिजर्व के नाम के, तो क्या प्रॉफिट 8 लाख रुपए रह गया? नहीं। तो जो जनरल रिजर्व बनाते हैं प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, तो वो भी हमारा क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है। थर्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमारी फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं, और अगर किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना घट जाए जिसके लिए हमें उसे कंपनसेशन देना पड़े, तो हमारी कंपनी क्या करती है, हमारा बिजनेस क्या करता है, हम जो प्रॉफिट कमाते हैं हर साल उस प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल लेते हैं और निकाल के बनाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किसके लिए? उस कंटिजेंसी के लिए, अगर वर्कर के साथ कुछ दुर्घटना घटती है तो यहां से पैसे दे देंगे, लेकिन अगर दुर्घटना घटेगी तब ना, नहीं घटी दुर्घटना तो हमारा क्या है? प्रॉफिट है। थर्ड प्रॉफिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फोर्थ पे आओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, हमें लगता है कि प्राइस घट जाएगा, प्राइस घटेगा, जितने प्राइस घटेगा हमने उतने पैसे इकट्ठे करके रख लिए, अगर घट गया तो यहां से पैसे दे देंगे, अगर नहीं घटा तो क्या है? हमारा प्रॉफिट है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लास्ट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये क्या होता है? देखो बिजनेस के अंदर ना बहुत लोग पैसे लगाते हैं, लाइक शेयर्स, ठीक है, कुछ लोगों ने हम पे कैपिटल, कुछ पार्टनर जैसे कैपिटल लगा रहे हैं, तो हमें ये डर होता है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट किसी साल नहीं हुआ,
अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या करेगा शेयर होल्डर, हमारी कंपनी के शेयर्स को बेच के पैसे निकाल लेगा और कहीं और लगा देगा। तो हमारे मन में इस बात का डर होता है कि अगर पैसा ही सारा निकल गया तो कंपनी कैसे चलेगी, बिजनेस कैसे चलेगा। तो हम क्या करते हैं, हर साल जो प्रॉफिट हमें होता है उसका कुछ परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। कब के लिए, कि जिस साल प्रॉफिट नहीं होगा उस साल यहाँ से पैसे निकाल के दे देंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ ही नहीं, प्रॉफिट हर साल हो रहा है लगातार, तो हम इसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हमारा ये प्रॉफिट है, 5 प्रॉफिट हो गए। P&L क्रेडिट बैलेंस, दूसरा जनरल रिजर्व, तीसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, चौथा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और लास्ट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये 5 हमारे प्रॉफिट होते हैं। पूरी पार्टनरशिप के अंदर ये 5 प्रॉफिट आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लॉसेस पर। हमें कुछ लॉसेस भी पढ़ने हैं बेटा। देखो 5 तो प्रॉफिट होते हैं हमारे और लॉसेस होते हैं सिर्फ 3 ही लॉसेस आएंगे आपके पार्टनरशिप के अंदर। देखना क्या क्या लॉसेस हैं बेटा। पहला लॉस आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। देखो अगर क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है ना तो डेबिट बैलेंस क्या होता है बेटा, लॉस होता है। दूसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और लास्ट जो हमारा लॉस है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 3 हमारे लॉसेस हैं। और स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले लॉस से, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बेटा एक ऐसा एक्सपेंडिचर, एक ऐसा एक्सपेंस जो एक बहुत बड़े अमाउंट में खर्च किया जाए पर हमें नहीं पता कि उससे हमें प्रॉफिट होने वाला है या नहीं। जैसे कंपनियां बहुत बार एक बहुत बड़े अमाउंट में एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च करती हैं। आपने देखा होगा कई बार एक ऐड टीवी के ऊपर बहुत बार लगातार आता रहता है। अब क्या लगता है कि आप उस ऐड को देखकर सेम टाइम पर प्रोडक्ट खरीदते हो, वो वाला नहीं खरीदते। तो क्या फिर कंपनी क्या समझती है, कंपनी क्या कहती है कि हमने जो पैसे यहाँ पर खर्च किए हैं एक बहुत बड़े अमाउंट में खर्च किए हैं और इसका बेनिफिट आगे आने वाले सालों में होगा ये भी कंफर्म नहीं है। तो कंपनी पैसे खर्च करती है, अपना लॉस मान लेती है। और ऐसा एक्सपेंडिचर बस एक ही होता है, वो होता है एडवर्टीजमेंट। तो ये दोनों चीजें सेम ही होती हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लगाया क्योंकि पता ही नहीं पैसे आए ना आए, और इसे क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये बेटा हमारे 5 प्रॉफिट होते हैं पार्टनरशिप में और 3 हमारे होते हैं लॉस। अब क्या करते हैं पार्टनर करते ऐसा है कि जब रेशो को बदलते हैं तो रेशो को बदलने से पहले वो अपने प्रॉफिट और लॉसेस को आपस में बांट लेते हैं। कई बार वो बांटते हैं, कई बार वो नहीं बांटते। अब आप समझो, मैं पहला टॉपिक आपको समझा रहा हूं कि वो पार्टनर्स जो हैं प्रॉफिट को आपस में बांटना चाहते हैं, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो मैं इसका पहला केस ले रहा हूं, व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पार्टनर इन प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटना चाहते हैं, और आप देखो अगर इस प्रॉफिट को पार्टनर को मैं दूं, प्रॉफिट को पार्टनर को अगर दिया जाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी और कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। तो जो भी प्रॉफिट हमें जो भी दिया जाएगा, जरूरी नहीं है 5 ही देगा, 5 में से 1 दिया है, 2 दिए हैं, 3 दिए, जितने भी प्रॉफिट हमें पार्टनरशिप में दिए जाएंगे हम वो सारे प्रॉफिट कर देंगे बेटा डेबिट। और किसको देंगे ये प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर्स को, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये वाली जो एंट्री हम करेंगे ना बेटा, ओल्ड पार्टनर्स को करेंगे और उनकी ओल्ड रेशियो में ही करेंगे बेटा। ध्यान देना दोबारा कि ये पुराने प्रॉफिट है, पुराने पार्टनर्स को उनकी पुरानी रेशियो में मिलेंगे। और अगर वो लॉस, पार्टनरशिप में लॉस भी दे रखे और वो लॉस के पैसे आपस में बांट रहे हैं, तो अगर लॉस पार्टनर को देंगे तो कैपिटल घटेगी और कैपिटल घटती है डेबिट करने से। तो इस बार इसे क्या करेंगे, डेबिट। तो देखो एंट्री क्या होगी लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये सारे जो भी लॉस हमें दिया होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा क्रेडिट। ये वाली एंट्री भी ओल्ड पार्टनर्स में होगी और उनके ओल्ड रेशो में होगी। क्योंकि इसलिए कि ये प्रॉफिट हैं भी तो पुराने, और पुराने प्रॉफिट पुरानी रेशो में ही बांट रहे हैं। इसीलिए बांट रहे हैं कि रेशो बदलने से पहले पुराने प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट हम लोग कर लें। अच्छा, अगर ऐसा होता कि वो कह रहे कि हम नहीं बांट रहे पुराने प्रॉफिट और लॉस, हम तो नहीं बांट रहे पुराने, जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि वो बांटना चाहते हैं, वो कह रहे नहीं, व्हेन दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस, अगर वो बांटना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उसके लिए एक बात को सुनना आप लोग। हमने गुडविल की एक एंट्री करी थी, कौन सी वाली, जब एक नया पार्टनर आता है और गुडविल को वैल्यू करते हैं, मतलब न्यूली गुडविल।
न्यूली गुडविल की जो एंट्री हमने करी थी, उस गुडविल की एंट्री करी थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो एंट्री कब कब की जाती है? वो एंट्री नई गुडविल केस में की जाएगी। दूसरा, वो एंट्री तब भी की जाएगी जब पार्टनर प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए मना कर दें। मतलब जब भी पार्टनरशिप में किसी चीज को करने के लिए मना किया जाएगा, तब जो एंट्री हम करेंगे वो करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। कब? सेकंड केस में यहां पर लिख रहा हूं, व्हेन दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम सेम वही एंट्री उठाएंगे, जो पार्टनर गेन करेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये ध्यान रखना कि ये एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है। वो पार्टनर लाएगा पैसे, जो पार्टनर गेन करेगा किसको ला के देगा? जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने पहले नहीं बांटे थे। आप यहां तक इसे कंप्लीट करो, बाकी अगली वीडियो में इस चैप्टर को आगे शुरू करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही था। थैंक यू।